ये चने का एक सेहतमंद पौधा है जिससे फी एकड़ 40 मन तक पैदावार की उम्मीद की जा सकती है, जबकि ये बीमार पौधा है जो 5 से 10 मन पैदावार देगा और हमारे अमूमन किसान इतनी ही पैदावार ले रहे हैं। पाकिस्तान में जड़ों की फफूंदी और पत्तों का झुलसाव आम बीमारियां हैं जो दालों की पैदावार कम करती हैं। आइए आपको दालों की बीमारियों के माहिर के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनका क्या इलाज है। हमारे साथ दालों की मुख्तलिफ बीमारियों की माहिर डॉक्टर आसिया मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कौन सी बीमारियां हैं जो फसल को ख़राब करती हैं। चना और मसूर पे दो बहुत अहम बीमारियां हैं, एक का नाम है पत्तों का झुलसाव और दूसरी का नाम है पौधों का मुरझाव। ये दोनों बीमारियां जो हैं एक मखसूस दर्जा हरारत और टेम्परेचर पर आती हैं और इसमें जो झुलसाव की बीमारी है वो जनवरी के महीने में आती है, जब आपका क्लाउडी वेदर होता है, रेनफॉल का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो उसके लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो किसान को हमेशा जो है वो गूगल ऐप के ज़रिए वेदर फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रिकॉशनरी या प्रोटेक्टिव स्प्रे जो है वो कर देना चाहिए। किस चीज़ का? अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन एंड डाइफेनाकोनाज़ोल, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्टिव मेजर। 1 एकड़ में कितनी क्वांटिटी रखेंगे इसकी? 200 ml आप रखेंगे। और इस बीमारी का दूसरा हमला होता है जब पौधा जो है वो पॉडिंग स्टेज पे आते हैं और उसमें जो है दोबारा से टेम्परेचर डिज़ीज़ को फेवरेबल मिलता है और दोबारा से हमला होता है और इस वजह से इसमें काफ़ी यील्ड लॉस हो जाते हैं। तो इन दोनों बीमारियों में हमेशा मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप जो अपना बीज है उसको मुनासिब फफूंदी कश जहर लगाकर फिर आप बिजाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो इसके नुकसानात को कम किया जाए। जी, इसके अलावा कौन सी बीमारियाँ? इसके अलावा अगर हम ख़रीफ की फसलों की बात करें तो उसमें मूंग और माश पे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीमारियां जो हैं वो वायरसी बीमारियां हैं जिसमें पत्तों का पीलापन होता है और इसके अलावा पत्ता मरोड़ वायरस। ये दोनों बीमारियां जो हैं वो किसी भी फंजीसाइड से या बैक्टीरियासाइड से कंट्रोल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक वेक्टर है, वाइट फ्लाई, उसके ज़रिए फैलती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने उस वेक्टर को कंट्रोल करना है और इसके लिए जो है आप बुप्रोफिजिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, मूंग और माश की फसल में जड़ों की बीमारियां कौन कौन सी हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मूंग और माश में जड़ की बीमारियां जो है वो एज ए डिज़ीज़ कम्प्लेक्स आती हैं। उसमें मैक्रोफिमीना फेजियोलिना है जो जड़ का गलाव काज करती है, इसके अलावा फ्यूजेरियम विल्ट है और इसके अलावा राइजोक्रोनिया सोलैनी है। ये तीनों मिलके कम्प्लेक्स की सूरत में पौधे पे हमलावर होती हैं और उसका जो जाइलम का रास्ता है वो ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से पौधे को पानी और नमकियात की तरसील रुक जाती है और पौधे की उस तरह बढ़ोतरी नहीं हो पाती और इसकी वजह से पैदावार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर काश्तकार अब फूड मैन्योरिंग करता है और डे बाय डे अपनी क्रॉप को देखता है तो उसको चाहिए कि ऐसी कंडीशंस आने से पहले, ऐसा टेम्परेचर फेवरेबल डिजीज़ कंडीशन आने से पहले वो वहाँ पे कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकता है, उससे सारा कंट्रोल हो जाएगा। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये थी मुख्तसर किस्म की बीमारियां दालों की और उनका इलाज।